क्या एक छोटा सा बीज किसी की तकदीर बदल सकता है? चलिए आज एक ऐसे ही जादुई तोहफे की कहानी सुनते हैं जो देखने में तो बिल्कुल मामूली सा है, लेकिन इसमें कायनात की ताकत छुपी हुई है। जरा सोचिए, अगर किसी को एक ऐसा बीज मिल जाए जो हर ख्वाहिश पूरी कर दे, कोई क्या मांगेगा? दौलत, शोहरत या कुछ और? हमारी कहानी का जो किरदार है ना, वो भी ऐसे ही एक दोराहे पर खड़ा है। तो होता यूं है कि एक बिल्कुल आम सा आदमी था, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में मगन। लेकिन फिर एक दिन जंगल की गहराई में इसका सामना एक ऐसी पुरअसरार मखलूक से हुआ जिसका उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। और ये मुलाकात उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। इस आदमी का दिल तो खौफ से जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन इस मखलूक की आवाज में कोई खतरा नहीं था। उसने तसल्ली देते हुए कहा, डर मत इंसान, मैं तुझे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुझे एक तोहफा देने आया हूं। और बस इसी लम्हे सारा डर गायब हो गया और उसकी जगह उम्मीद ने ले ली। और वो तोहफा था एक मामूली सा बीज, लेकिन इसकी सादगी के पीछे एक नाकाबिले यकीन ताकत छुपी थी। ये कोई आम बीज नहीं था, ये था एक जादुई बीज जो पलक झपकते ही किसी भी फल का सिर्फ नाम लेने पर एक पूरा दरख्त उगा सकता था। और पता है इसे इस्तेमाल करना कितना आसान था? सिर्फ 2 स्टेप्स। पहला, बीज को जमीन पर फेंको, और दूसरा, अपने पसंदीदा फल का नाम लो। बस इतनी बड़ी ताकत और उसूल इतने सादा। मगर इतनी बड़ी ताकत के साथ एक बहुत जरूरी वार्निंग भी थी। मखलूक ने उसे खबरदार किया, याद रखना, इस बीज को कभी बुरे मकसद के लिए इस्तेमाल मत करना। ये एक ऐसी वार्निंग थी जिसे वो बहुत जल्द भूलने वाला था। तो जब वो मखलूक चली गई और आदमी अकेला रह गया, तो उसका जहन सवालों से भर गया। क्या ये सब सच था या सिर्फ एक वहम? शक और उम्मीद के बीच उसने फैसला किया कि अब इस जादू को आजमाने का वक्त आ गया है। तो उसने थोड़ी घबराहट लेकिन ढेर सारी उम्मीद के साथ बीज को जमीन पर फेंका और एक गहरी सांस लेकर हुक्म दिया, ए जादुई बीज, सेब का दरख्त निकाल। और फिर जादू हो गया। पलक झपकते ही इस छोटे से बीज से एक हरा भरा सेबों से लदा हुआ दरख्त जमीन से फूट पड़ा। हवा में ताजा सेबों की महक फैल गई। यकीन हो गया, जादू बिल्कुल असली था। इस मौजज़े को देखकर एक लम्हे के लिए तो वो सकते में आ गया, लेकिन फिर उसकी हैरानी लालच में बदल गई। उसने सोचा, क्यों ना इस ताकत को अपनी किस्मत बदलने के लिए इस्तेमाल किया जाए। ये बीज उसे ना सिर्फ अमीर बना सकता था, बल्कि बादशाह तक पहुंचा सकता था। इसका प्लान बिल्कुल सीधा साधा था। वो ये जादुई बीज बादशाह के पास ले जाएगा, अपनी ताकत का मुजाहरा करेगा और बदले में एक बहुत बड़ा इनाम हासिल करेगा। पर उसे क्या खबर थी कि इसकी इस खुशी पर किसी और की नज़र थी। हर कोई उसके मौजज़े से खुश नहीं था। उसकी कामयाबी ने तारीफ नहीं, हसद की आग भड़का दी थी। तो जो लोग इसे देख रहे थे, उन्होंने आपस में खिसर फिसर शुरू कर दी। वो इसकी ताकत से मुतासिर नहीं हुए, बल्कि उन्होंने इसके खिलाफ एक चाल चलने का फैसला किया। उन्होंने कहा, हम इसके साथ एक गेम करते हैं। और वो खेल था धोखे का। जब वो आदमी अपने मंसूबों में खोया हुआ था, उन लोगों ने चुपके से उसका जादुई बीज एक आम बेकार बीज से बदल दिया। उसे पता भी नहीं चला कि उसकी तकदीर का सबसे बड़ा खजाना उसकी जेब से निकाला जा चुका है। तो अगले दिन जनाब बड़े एतमाद से निकले अपने प्लान को पूरा करने, बिल्कुल बेखबर कि जिस खजाने पर इतना गुरूर था वो तो अब उसके पास था ही नहीं। रास्ते में जब एक शख्स ने उसके बीज को मामूली समझा, तो उसका गरूर तो जैसे आसमान पर पहुंच गया। उसने तकब्बुर से जवाब दिया, पागल, तुम नहीं समझोगे, मेरे पास जादुई बीज है। तो बस अपनी शान दिखाने के लिए उसने सबके सामने वही किया जो पहले कर चुका था। उसने बीज जमीन पर फेंका और पूरे यकीन के साथ हुक्म दिया, ए जादुई बीज, आम का दरख्त निकालो। सबकी नजरें इस बीज पर जमी थीं। एक लम्हा गुजरा, फिर दूसरा। सबने अपनी सांसें रोक लीं, मगर कुछ नहीं हुआ। जमीन वैसी की वैसी ही रही और हर तरफ एक अजीब सी नाकाबिले बर्दाश्त खामोशी छा गई। और फिर इसके मुंह से मायूसी और बेयकीनी में डूबे हुए अल्फाज निकले, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब उसे मालूम नहीं था। ये आम का दरख्त क्यों नहीं निकल रहा है? इसकी आवाज़ हुजूम की हंसी में दब गई। और हमारी कहानी हमें एक अहम सवाल पर ला खड़ा करती है, इसकी नाकामी की असल वजह क्या थी? क्या ये उसका अपना गुरूर और लालच था जिसने उसे अंधा कर दिया, या उन लोगों का धोखा जिन्होंने हसद में उसकी ताकत छीन ली? असली गलती किसकी थी? इसका जवाब
शायद हम सबको अपने अंदर ही तलाश कर